जिस तरीके से देख रहे हैं ये सब्जी की शॉप थी, पूरी तरीके से इसको डिमोलिश कर दिया गया हर तरीके से। इसमें सारी सब्जियां आप देख सकते हैं बिखरी पड़ी हुई है। लोग रोक रहे थे किसी तरीके से नगर निगम वाले रोक दें इस कार्यवाही को, लेकिन नहीं रोके। और ये पब्लिक सेवा के लिए है। जो मार्केट में 30 रुपए किलो आलू मिलते हैं, हम आज की डेट में 5 रुपए किलो दे रहे हैं। लेकिन ये रेजिडेंस ने बाहर इंक्रोचमेंट कर रखी थी, थोड़ी बहुत हमारी भी थी, उसी वजह से लगता है उसको हटाने में 2 मिनट में हटा लेता बन के। बताइए, उसके लिए तोड़ दिया गया। अगर आप कर नहीं रहे हो, इतनी बड़ी गाड़ी लगी हुई है, पार्किंग में लगी हुई है, उसको आप नहीं हटाओगे, लेकिन गरीब आदमी को झुकी झोपड़ी तोड़ोगे, आके दुकान तोड़ दोगे, कितना कमा रहे होंगे वो। और कौन सा हम यहाँ कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शाम को चले जाते हैं, सुबह आके बैठे। दिन भर का कितना कमाते होंगे? कितना कमाते हैं जी? 300-400 रुपए, कभी 200 रुपए। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं पतंगड़। मैं इस समय आज हरियाणा के DLF फेज 1 में हूँ और यहाँ पर बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं ये सब्जी की शॉप थी, पूरी तरीके से इसको डिमोलिश कर दिया गया हर तरीके से। इसमें सारी सब्जियां आप देख सकते हैं बिखरी पड़ी हुई है। लोग रोक रहे थे किसी तरीके से नगर निगम वाले रोक दें इस कार्रवाई को, लेकिन नहीं रोके। और वो लोग जिस तरीके से इनक्रोचमेंट किए हैं, जितना अव्यवस्थित पूरा फैला हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, मैं अभी इनके ओनर से बात करूंगा कि क्या क्या नुकसान हुआ और कितने तक का नुकसान हुआ। और मैं इसके आगे भी दिखाऊंगा कि पूरे आज हरियाणा के इस DLF फेज 1 में कहाँ कहाँ पर इनक्रोचमेंट हुआ है। आप बने रहिए मेरे साथ। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या करते हैं आप? बूट पॉलिश करते हैं जी, जूते पॉलिश करते हैं जी, मोती का काम। तो ये भी आके तोड़ दिए, आप हटा दिए सब? हाँ, तोड़ दिया। दिखाओ, सोचो ये अब क्या बोला जाए कि ये यहाँ पर बैठ कर अगर बोल दिए होते कि चाचा जी आप यहाँ पर मत लगाइए तो हट जाती, लेकिन इसको तोड़ने का क्या मतलब था? ये जो इंक्रोचमेंट, आप अगर इंक्रोचमेंट के नाम पर सब चीज तोड़ रहे हैं, इंक्रोचमेंट के नाम पर हटा रहे हैं, तो अभी मैं दिखाता चलूं तो बहुत सारी इंक्रोचमेंट यहाँ से लेके वहां तक, उस रोड तक, पूरे अंतिम तक है। बहुत सारी जमीनें को आपने तोड़ा, डिमोलिश किया और बहुत सारी छोड़ दिया। तो आपने बोला नहीं कि सर हम किसी तरीके से रोटी रोजी कर रहे हैं, हमें छोड़ दीजिए? हमने बोला जी कि हम मोची का काम करते हैं जी, और कोई काम नहीं करते। बूट पॉलिश करते हैं और सुबह बैठते हैं, शाम को चले जाते हैं। दिन में रहते हैं, कौन सा हम कोई रात में थोड़ा यहाँ रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की सेवा करते हैं, अपना पेट पालते हैं और क्या करते हैं। और कौन सा हम यहाँ कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शाम को चले जाते हैं, सुबह आके बैठते हैं। दिन भर का कितना कमाते होंगे? कितना कमाते हैं जी? 300-400 रुपए, कभी 200 रुपए, कभी 100-150 में भी रह जाते हैं, यही कमा पाते हैं। गरीब गुजारा चल रहा, सीधी सी बात ये है, गरीब गुजारा चल रहा, सबकी सेवा करता है। अभी कोई ट्रैफिक में भी नहीं है, कोई अड़चन भी नहीं है सीधो। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? ये बात वही है कि कहते हैं ना कि जो मैं पहले बोला हूँ कि गरीबों के लिए कोई नहीं है और अमीरों के लिए हर कोई है। ये हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा ये ट्रैफिक इंक्रोचमेंट करके रखे थे जैसे ट्रैफिक जाम लगता होगा। ये तो पेड़ है, पेड़ के बगल में नीचे बैठे हैं छांव में, 200-250 रोज कमा रहे होंगे और उसके बावजूद इनके सामान को तोड़ दिया गया। पूरा जो बैठा था, क्या करें भैया? 2 मिनट नहीं लगता उसको हटाने में, 2 मिनट में हटा लेता बन के। बताइए, उसके लिए तोड़ दिया गया। अगर आप कर नहीं रहे हो, इतनी बड़ी गाड़ी लगी हुई है, पार्किंग में लगी हुई है, उसको आप नहीं हटाओगे, लेकिन गरीब आदमी को झुकी झोपड़ी तोड़ोगे, आके दुकान तोड़ दोगे, कितना कमा रहे होंगे वो। उसको अपने तहस नहस कर दिए हो आप। आगे नोटिस कर दे देते, पूरा समय दे देते आप, भाई हटा लो फिर हम तोड़ देंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीबों का कोई सुनने वाला है ही नहीं आप आज के समय में। सरकार सोई पड़ी हुई है, सोई से पड़ी हुई है, गरीबों को कोई नहीं सुनने वाला। यही है जो कह रहे हैं आप कि ये इन्क्रोचमेंट नहीं है। ये जो गाड़ियां खड़ी हैं दोनों साइड, ये दिखाओ पहले पूरा, ये नगर निगम को नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है कि कैसे ये गरीब 200-250 कमा रहा है। ये दिखाओ पूरा ट्रैफिक, ये गाड़ी खड़ी हुई, ये नहीं दिख रहा नगर निगम को, लेकिन ये दिख रहा है कि गुमटी वाला कैसे बैठा है। ये दिख रहा है कि 200-250 कैसे कमा रहे हैं। बोलने की तैयार नहीं होगी ना, तो आगे नहीं आएंगे इनके लिए, इसलिए इनको तोड़ लेंगे। लेकिन उनका गाड़ी हटाएंगे तो 50 आदमी आ जाएंगे, वो बोलने वाले। सही बात, अभी पूरा थाना घेर लेंगे वो लोग, पूरा घेर लेंगे, लेकिन इनके लिए वो खड़ा नहीं होंगे, इसलिए तोड़ा जा रहा है इनको। ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है, उसको हटाया जाता है, इस पर दबाव बनाया जाता है इससे बंदों को। यही सही है, यही दबाव बनाया जाता है। बस मैं उम्मीद यही करता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे नायब सैनी साहब के पास तक जाए और उनको ये लगे कि नहीं, हमारी प्रशासन, हमारी नगर निगम ये गलत कर रही लोगों के साथ। ये अत्याचार जैसे शब्द इस्तेमाल करना कम नहीं होगा, क्योंकि ये जो 200-250-300 रोज का कमा रहे हैं और उनके आप पेट पर लात मार रहे हैं, ये न्याय नहीं है। उम्मीद यही करते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई को रोकिए। अगर कोई इनजस्टिस हो रहा हो, अगर कोई इंक्रोचमेंट हो, उसको आप तोड़िए, लेकिन ऐसे गरीबों को छोड़ दीजिए महाराज। मैं भी एक ऐसी गली
मैं डीएलएफ फेज 1 में ही हूँ और यहाँ पर भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये देख सकते हैं ये जो गिनती रखी है ये बाउंड्री वाल के अंदर है। अब इसको भी अतिक्रमण मानकर या क्या मानकर तोड़ा गया है। मैं इस शॉपकीपर से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। तो ये क्यों तोड़ा गया है? जो उनका राज है इसका इसलिए तोड़ा गया है। किसका राज है? RS भाट का। अच्छा, तो आप लोग का तो इस बाउंड्री वाल के अंदर है तब भी तोड़ा गया? हाँ जी, कुछ बताया नहीं क्यों तोड़ा जा रहा है? कोई नोटिस ही नहीं है। तो कोई नोटिस नहीं दिए? सरप्राइज आता है पता में से, हर बार आता है। अच्छा, ये कहते हैं ना कि पीले पंजे का सरप्राइज आता है, क्योंकि पीला पंजा कब कहाँ पर चल जाए वो किसी को कोई पता नहीं रहता। ये लोग गिनती लगाकर अपना काम चलाते होंगे, 1 मिनट में आकर, एक झटके में आकर अगर हजारों का सामान, लाखों का सामान तोड़ के चले जाओ। एक तरफ तो रोजगार नहीं लोगों के लिए, और अगर कोई रोजगार अपना कर रहा है, कहीं से बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, और उसको एक झटके में आकर खत्म कर दो, तो ये नीति और नियति साफ दिखाई पड़ता है। सर क्या हुआ ये? आज सुबह की बात है भैया, सुबह तोड़ दी, कोई सूचना नहीं थी आने की, ये ऐसे आएंगे तो सामान भी खाली कर लेते हैं, बस ये काम था। और ये 5-10 मिनट सब घरों का जो आगे इंक्रोचमेंट हो रहा था वो भी सब तोड़ दिया। अच्छा, तो आप लोग बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट का टाइम, हम अपना सामान हटा लें। ऐसे क्यों सूचना नहीं? जब वो आएगा तुम लग गए? ऐसी कोई सूचना नहीं। अब ये नुकसान आपके सामने देख लीजिए। आप मार्केट के मेंटेनेंस वाले में किसी ने नहीं बताया कि भाई ये सामान हटा लो, कुछ कम कर लो, कुछ निकाल लो, ऐसा भी कुछ नहीं। एक नहीं समझ में आ रहा, आपकी गुमटी अंदर है, ये बाउंड्री वाल इस गुमटी के बाहर है, तो उसके बावजूद इस गुमटी को क्यों हटा रहे हैं? सबका तोड़ दिया, मेरे थोड़ी तोड़ दिया, अकेले सबका तोड़ दिया। नहीं, मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा, ये चीज की जो बाउंड्री वाल है, एटलीस्ट ये बाउंड्री वाल कुछ ये होगा ना कि इसके अंदर की जमीन साइड होगी। सिर्फ आपकी जमीन को, आपकी गुमटी को तोड़ दे और चीजों को ऐसे छोड़ दे, तो ये भी तो सही नहीं है ना। अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, सही है गलत है, पर अब तोड़ दिया, उनका राज है। अगर पहले सूचना मिलती तो सामान भी हटा लेते, इसको भी हटा देते। ये काम ये आप रेंट पे रहते थे? हाँ, रेंट ये एमसीडी जो यहाँ हरियाणा नगर निगम का ये जमीन था या फिर किसी प्राइवेट ओनर का है? अच्छा, मार्केट है। तो आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, क्या तोड़े हैं आपका? ये पूरा दुकान तोड़ रही है। तो आप लोग कुछ, सामान इसमें था पूरा खत्म हो गया, पूरा नुकसान हुआ। तो ये क्यों तोड़ रहे हैं? कुछ बताएं आप लोगों से कुछ, और आपको हटाने का समय दिए कुछ? समय कहाँ दिए? समय दिए नहीं, बिल्कुल समय नहीं दिए हटाने का। अब क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, ऐसे पड़े क्या करेंगे? गरीब का जो नुकसान हुआ वो नुकसान ही है। उचित नुकसान होने के बावजूद कह रहे हैं गरीब का जो नुकसान हुआ वो नुकसान है। मतलब गरीबों को कहते हैं ना, कोई नहीं सुनने वाला है। अगर इनको टाइम दिए होते तो ये लाखों का सामान हटा सकते थे, 1 घंटे का टाइम दे देते, वो भी इनफ टाइम के लिए। लेकिन अभी मेरे सामने ही आते आते पूरा क्या, ना तो टाइम मिला, ना पार्षद ने कोई मैसेज दिया, किसी ने भाई की टीम आएगी, कोई मैसेज नहीं। पार्षद ने भी तो नहीं बताया ना कि भाई यहाँ पार्षद को भी तो लोकल इतने ग्रुप बन रहे हैं, उसमें डालना नोटिस चाहिए भी कि तो भाई आना चाहिए था ना। कोई नोटिस भी दे, टाइम दे कि भाई 1-2 दिन का टाइम मिले, कोई समय नहीं दिया गया। अच्छा, वोट लेने तो आते होंगे, इसलिए पूरा पर्याप्त समय देते होंगे वो। हाँ, ये तो रात दिन भी सो वो रहे हैं, उसके जब भी लिए तो जगह पाँव लेते पे हैं, ना वोट करते हैं। लेने होते हैं ना। अब तो कोई मैसेज ही नहीं है, अब तो नुकसान जो है झेलना पड़ेगा। क्या करें? कितने का सामान नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो होगा 4.5-5 लाख का। 4 तो फ्रीज है, सोचिए, 4 फ्रिज है, उतना सामान है लाखों का, और एक झटके में सब साफ कर देना, ये अब क्या कहा जाए, किस तरीके का शासन है? अगर मान लीजिए इंक्रोचमेंट, आप मान लें कि इंक्रोचमेंट में था, तो थोड़ा टाइम देते इनको हटाने का। जो लाखों का सामान है बर्बाद तो नहीं होता, ये किसके काम आएगा? किसी का काम नहीं आएगा। सर क्या नाम है आपका? नगेंद्र चौहान है जी। सर ये शॉप आपकी है? जिस तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ये मदर डेयरी है। अच्छा, और ये पब्लिक सेवा के लिए है। जो मार्केट में 30 रुपए के आलू मिलते हैं, हम आज की डेट में 5 रुपए किलो दे रहे हैं। लेकिन ये रेजिडेंस ने बाहर इंक्रोचमेंट कर रखी थी, थोड़ी बहुत हमारी भी थी, उसी वजह से तो तोड़ दी। तो आप लोग को सूचना नहीं दी गई कि आप लोग हटा लीजिए पूरा, जिस तरीके से माल बनाइए पूरा, ये हट जाइए कि हटाने का कोई ऑप्शन, हटाने के लिए टाइम हो गया। सोचिए, कम से कम लाखों का सामान होगा, ये आप लोग का नुकसान हुआ है, उससे ज्यादा का ही हुआ मेरा तो। और ये हमारी, ये अमित शाह ने जी, ब्रांड एम्बेसडर हमारे अमित शाह जी हैं जी। अच्छा, जो हमें मदर डेयरी के है, उसमें भारत दाल है, भारत आटा है और सारी चीज है।
उन्होंने ही प्रमोशन किया था आज से 6 महीने पहले ये मार्केट में ऑर्गेनिक बेको, और अमित मधोलिया ने आकर ये देखो जी क्या हाल है। सोचिए ये ऑर्गेनिक बेचने के लिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी कि आप ऑर्गेनिक खाइए, जिससे लोग स्वस्थ रहें, और इसको इस तरीके से डिमोलिश करना, कम से कम उनको टाइम देना चाहिए था कि आप 1 घंटे 2 घंटे टाइम लो और इसको कम से कम हटा लो। ये लाखों का सामान अगर 1 मिनट में आप इनको करके हटा देंगे तो सर उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया कोई।